क्लास 10th मदर टेरेसा स्कूल ऑनलाइन क्लास। अपन ने 2 दिनों की वीडियो में घन और घनाभ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है। ये चीज़ें अपन ने पहले कर ली। कल अपन ने जब किया उसमें सामान्य प्रश्न किए थे घनाभ के, क्षेत्रफल के, घन के, क्षेत्रफल के, घनाभ के, आयतन के और घन के, आयतन के। तो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बुक के हैं वह शुरू कर रहे हैं। प्रश्न पढ़ेंगे पहले ध्यान से। 3 घन की भुजाएं, क्या लिखा हुआ है? 3 घन। कितने घन है इसमें? 3 घन की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी हैं। 3 घन दिए हुए हैं और तीनों की भुजाएं दी हुई है। 3 घन दिए हुए हैं और तीनों की क्या दी हुई है? भुजाएं। कितनी दी हुई है? 8, 6 और 1। 3 घन है और तीनों घनों की क्या है? भुजाएं हैं। 3 घन है और तीनों घनों की क्या है? भुजाएं हैं। 8, 6 और 1। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इन तीनों को पिघला दिया। क्या कर दिया? तीनों को पिघला दिया। तो तीनों को पिघला दिया। इन तीनों को पिघला कर क्या बनाया? एक नया घन बनाया। तीनों को पिघला कर क्या बनाया? एक नया घन बनाया। तो पहला शब्द जो आया है पिघला कर, यह शब्द आगे बहुत बार आएगा। पिघला कर, यह शब्द आगे बार बार आएगा। तो जब प्रश्न में पिघला कर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब एक चीज याद रख लो कि आपको आयतन तो ज्ञात करना ही है। जब प्रश्न में पिघला कर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? आयतन तो ज्ञात करना ही है। और एक इसका नियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नियम क्या है? नियम ये है इसका, नियम क्या है इसका? देखो, इसका नियम है किसी भी आकृति को पिघलाकर, किसी भी आकृति को पिघलाकर नई आकृति बनाई जाती है। नई आकृति बनाई जाती है तो उसमें आयतन ज्ञात करते हैं। यह नियम आपके बहुत ही प्रश्नों में काम आने वाला है, क्योंकि बहुत से प्रश्न आगे आएंगे। बेलन के आएंगे, शंकु के आएंगे, घन घनाभ के आएंगे। उन सब में यह वर्ड लिखा होगा कि पिघलाकर। तो अपने को पिघलाकर वर्ड देखते याद रखना है कि उसमें अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो नियम क्या है? किसी भी आकृति को पिघलाकर नई आकृति बनाई जाती है तो उसमें क्या करते हैं? अपन आयतन ज्ञात करते हैं। किसी भी आकृति को पिघलाया और उसको पिघलाकर नई आकृति बनाई तो उसमें क्या करेंगे? आयतन ज्ञात करेंगे। और एक चीज़ और है जो लगभग प्रश्न में काम आती है, तो याद रखना, नई आकृति का आयतन, नई आकृति का आयतन बराबर होता है पुरानी आकृति का आयतन। बराबर पुरानी आकृति का आयतन। ये भी चीज महत्वपूर्ण है। नई आकृति का आयतन बराबर क्या होता है? पुरानी आकृति का आयतन। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 2 चीजें लिखाई मैंने। यह 2 नियम है जो आपके आगे बार बार काम आने वाले हैं। तो पहला नियम क्या बताया मैंने आपको? पहला नियम है किसी भी आकृति को पिघलाकर जब नई आकृति बनाई जाती है तो उसमें आयतन ज्ञात करेंगे। किसी भी आकृति को पिघलाकर जब नई आकृति बनाती है तो उसमें आयतन ज्ञात करेंगे। तो पिघलाकर वर्ड आया, मतलब आपको आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन क्यों ज्ञात करते हैं? जैसे मान लो कि अपने पास में एक कांसे का कटोरा है, पीतल का कटोरा था, ठीक है, उसको पिघला दिया। तो या सोना होता है, उसको पिघला देते हैं अपन। तो जो उसकी मात्रा है वो तो वही रहती है ना। भाई जैसे अंगूठी पिघलाकर अपन ने चेन बनवा ली,
है ना। तो पिघलाया मतलब उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो जो सामग्री है वो तो वही है, उससे आकृति क्या है, नहीं बन रही है, सामग्री वही काम आ रही है, आकृति क्या है, नहीं बन रही है। एक बच्चे ने क्या किया, मिट्टी का आगे कुछ आकृति बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया, उससे नई आकृति बना दी। तो मिट्टी कौन सी काम आ रही है, मिट्टी वही काम आ रही है। तो इसलिए ध्यान रखें, किसी भी आकृति को पिघला दिया, हटा दिया और उसके स्थान पर नई आकृति बना दी, तो उसमें क्या करोगे, आयतन ज्ञात करोगे। और एक बात और ये क्या है कि नई आकृति का आयतन बराबर क्या होता है, पुरानी आकृति का आयतन। दोनों आयतन में बराबर होंगे। क्यों होंगे, कारण क्या है इसके, क्योंकि जो सामग्री पुरानी आकृति में थी वही सामग्री नई आकृति में काम आ रही है। जो सामग्री पुरानी आकृति में थी वही क्या हो रही है, नई आकृति में काम आ रही है। इस सवाल में हम इस बात करते हैं अपन कि 3 घन है, तीनों को पिघला दिया, तो तीनों की सामग्री मिला के क्या बनाया अपन ने, एक घन बना लिया। सामग्री कौन सी काम आ रही है, जो पुरानी सामग्री वही काम। इसलिए नई आकृति का आयतन और पुरानी आकृति का आयतन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। याद रखना, नई आकृति का आयतन बराबर क्या होता है, पुरानी आकृति का आयतन। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3 घन की भुजाएं दी हुई है, 8, 6 और 1, और नए घन का नया घन बनाया। अब नए घन का ज्ञात क्या करना है आपको, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नए घन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, मेन बात है भुजा चाहिए। यहाँ प्रश्न में भुजा नहीं दी हुई है, नए घन की भुजा नहीं दी हुई है, तो मेन बात क्या होगी, क्या चाहिए अपने को इसमें, नए घन की भुजा चाहिए। तो 3 घन को पिघलाया और एक घन बनाया। तो पहले 3 घन है, उसको पिघलाकर क्या बना दिया, एक नया घन बना दिया। तो पहले नए घन की भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, उसमें आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा कितनी है, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा है 8 सेमी। कितने, पहले घन की भुजा 8 सेमी। दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा कितनी है, 6 सेमी। कितनी है यहाँ पे, 6 सेमी। अब तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा कितनी है, तीसरे घन की भुजा है 1 सेमी। ये आ गई तीनों घनों की भुजा आ गई, पहले घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा और तीसरे घन की भुजा, तीनों घन की भुजा गई। अब तीनों को पिघला दिया और नया घन बनाया। तो पहले आपको नए घन की भुजा ज्ञात करनी है, नए घन की भुजा। नए घन की भुजा ये क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। नए घन की भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। जो नया घन है उस नए घन की भुजा क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। जो नया घन दिया हुआ है उसकी भुजा क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। तो वो नियम लगाओ भाई, तीनों को पिघलाया, एक घन बनाया, तो नई आकृति का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पुरानी आकृति का आयतन। नई आकृति का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पुरानी आकृति का आयतन। तो नया एक घन है, तो नए घन का आयतन, नया घन एक है, तो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, कितने घन थे पहले, 3। नया घन किससे बनाया, नया घन पुराने 3 घनों को पिघला कर बनाया। तो नए घन, नई आकृति का आयतन बराबर क्या होता है, पुरानी आकृति का आयतन। नई आकृति का आयतन बराबर क्या होता है, पुरानी आकृति का आयतन। नई आकृति में क्या बना, एक घन बना, तो नए घन का आयतन। पुरानी में क्या है, पुरानी में 3 घन है। पुरानी में कितने घन है, 3। तो पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे, पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे घन का आयतन। एक घन बनाया, किससे बनाया, 3 घनों को पिघलाकर बनाया। एक घन किससे बना है, एक घन पहले के 3 घन को पिघलाने से बनाया। तो नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। अब एक बाई घन ही है, भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है घन का, भुजा क्यूब बराबर।
पहले घन का आयतन भुजा क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन भुजा क्यूब प्लस तीसरे घन का आयतन भुजा क्यूब। तो इन तीनों को पिघला दिया और तीनों को पिघला कर क्या बना दिया, एक घन बना दिया। तो एक घन का आयतन बराबर क्या हो गया, तीनों घनों का आयतन। अब नए घन की भुजा कितनी है ज्ञात करनी है, आपस यहाँ क्या आ जाएगा, भुजा क्यूब आ जाएगा। भुजा ज्ञात करनी है, आपस क्या आ जाएगा, भुजा क्यूब। अब पहले घन की भुजा 8 है, 8 का क्यूब प्लस दूसरे घन की भुजा 6 है, 6 का क्यूब प्लस तीसरे घन की भुजा कितनी है, 1 है, 1 का क्यूब। हो गया ये 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, हो गया तीनों आ गए इसमें। तो भुजा क्यूब बराबर क्या हो गया, अब भुजा क्यूब बराबर, अब 8 का क्यूब करना है, मतलब 8 को क्या करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बार गुणा करेंगे। 8 का क्यूब करना क्या करना पड़ेगा, 8 को 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 64 हो गया, उससे गुणा कर लो 8 से, 512 हो गया। 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 को क्या करनी है, आपस में 3 बार गुणा करनी है। 6 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या करनी है, 3 बार गुणा। कितना आ गया, 216। और 1 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या करनी है, इसको 3 बार गुणा करनी है। कितने गुणा करनी है, 3 बार। आपस क्या आएगा यहाँ पे 1 आ गया। अब तीनों को जोड़ लो, तो भुजा क्यूब बराबर 6 2 8 1 9 1 1 2 5 2 7, 729 आ गया। कितना आया, 729। भुजा क्यूब बराबर 729 आया। हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो क्यूब हटाएंगे और क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्यूब हटाओ, क्या लगाओ, रूट लगाओ। तो भुजा बराबर यहाँ से क्यूब हटा दिया और यहाँ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे, रूट। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ रूट लगाया तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ 3 क्यों आएगा, क्योंकि क्यूब हटा के रूट लगाया, स्क्वायर हटाया रूट लगाया, वो तो वर्गमूल होता है। लेकिन यहाँ क्यूब हटाया रूट लगाया, ये क्या है, घनमूल है। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, वो वर्ग होता है, वर्गमूल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्यूब हट रहा है, क्यूब हटाया रूट लगाया, तो यहाँ घात क्या आएगी, 3 आएगी। मतलब ये क्या करना है, घनमूल। क्या करना है इसमें, घनमूल। तो घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में क्या होता है, घनमूल में संख्याओं के 3-3 के जोड़े बनते हैं। क्या करना है, घनमूल में संख्याओं के 3-3 के जोड़े। तो घनमूल ज्ञात करना है इसका, तो क्या कर लो, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। कौन से 3 के बड़े जाएगा, 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 1 3 6 9, फिर 3 से 81, फिर 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, हो गया। अब घनमूल ज्ञात करना है, क्योंकि क्यूब हटाया है रूट लगाया है। यहाँ 3 लिखा अपन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में क्या होता है, 2-2 के जोड़े, घनमूल में क्या होता है, 3-3 के जोड़े। तो यहाँ 3 देखो 3 बार है, जोड़ा बन गया। यहाँ 3 बार जोड़ा बन गया। यहाँ से एक 3 बार आ गया, यहाँ से एक 3 बार आ गया। तो 3 को 3 से गुणा कर लो, कितना हो गया, 3 3 9। तो कितना घनमूल है इसका, 9। आगे समझ में नहीं है, 9 आ गया घनमूल इसका। तो भुजा कितनी आ गई इसकी, 9। तो नए घन की भुजा कितनी आ गई, 9 सेमी। ये क्या आ गई, नए घन की भुजा कितनी आई है, 9 सेमी। ठीक है, ये क्या आई, नए घन की भुजा। अब ज्ञात क्या करना है आपको, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा अपन ने निकाली नए घन की, कितनी भुजा आई, 9। ज्ञात क्या करना है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हल कर लेते हैं इसको। नए घन की भुजा बराबर कितनी आई है, 9 सेमी। कितनी आई है, 9 सेमी। ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ध्यान रखना, क्या करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 का 6 आया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आई 9 आई क्या, 9 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कर दो। तो 9 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या करोगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 81 आ गया। अब 81 को 6 से गुणा कर लो, कितना आ गया 486। तो 486 वर्ग सेमी, ये क्या आ गया, नए घन का अपष्टीय क्षेत्रफल आ गया। आगे बात समझ में। तो पिघलाकर शब्द आएगा, मतलब क्या करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है। और नियम याद रखना है, किसी भी आकृति को पिघलाकर नई आकृति बनाई जाती है तो उसमें क्या करना है, अपने को आयतन ज्ञात करना है। और हमेशा नई आकृति का आयतन बराबर क्या होता है, पुरानी आकृति का आयतन होता है। धन्यवाद।